भोजन विधि तथा ग्रहण काल में भोजन के निषेध का वर्णन। व्यास जी ने कहा, पवित्र आसन पर बैठकर पांवों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर अथवा सूर्याभिमुख होकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर भोजन करने से लंबी आयु, दक्षिणाभिमुख होकर भोजन करने से यश, पश्चिमाभिमुख होकर भोजन करने से संपत्ति और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। पांचों अंगों अर्थात दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख का प्रक्षालन कर भोजन पात्र को भूमि पर रखकर भोजन करना चाहिए। प्रजापति मनु ने इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया है। दोनों हाथ, पैर एवं मुख को धोने के बाद आचमन कर गोबर इत्यादि से लीपे गए पवित्र स्थान में बैठकर क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। महाव्याहतियों का उच्चारण करते हुए जल से अन्न को परिवेष्टित कर अमृतोपस्तरणमसि ऐसा कहकर आचमन क्रिया संपन्न करे। तदनंतर स्वाहा एवं प्रणव के साथ प्राणाय का उच्चारण कर ओम प्राणाय स्वाहा कहकर पहली आहुति देनी चाहिए। तदुपरांत ओम अपानाय स्वाहा और फिर ओम व्यानाय स्वाहा, पुनः ओम उदानाय स्वाहा और अंत में ओम समनाय स्वाहा कहकर पांचवी आहुति देनी चाहिए। इनका रहस्य समझते हुए द्विज को आत्मा में आहुति देनी चाहिए। फिर देव प्रजापति तथा आत्मा का मन से ध्यान करते हुए अवशिष्ट भोजन का बंधुओं के साथ इच्छा अनुसार भोजन करना चाहिए। भोजन कर लेने के बाद अमृता पिधानमसि यह मंत्र पढ़कर जल पीना अर्थात आचमन करना चाहिए। आचमन के उपरांत पुनः आयम गह इस मंत्र को पढ़ते हुए आचमन करना चाहिए। तदनंतर सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली द्रुपदा का 3 बार पाठ कर प्राणानाम ग्रंथ रसे इस मंत्र से हृदय का स्पर्श करे। ऊपर हाथ किए हुए समहित मन होकर आचमन करके अंगुष्ठ मात्रेति मंत्र द्वारा दाहिने पैर के अंगूठे पर हाथ का जल गिराना चाहिए। श्रद्धायाम इस मंत्र से हुतानु मंत्रण करे। तदनंतर ब्रह्माणा इस मंत्र से अपनी आत्मा का अक्षर तत्व से योग करना चाहिए। सभी यागों में आत्मयाग श्रेष्ठ कहा गया है। जो इस विधि से आत्मयाग करता है वह ब्रह्मधाम में जाता है। यज्ञोपवीति होकर अर्थात सव्य होकर तथा माला एवं चंदन की सुगंध से अलंकृत होकर पवित्रता पूर्वक भोजन करना चाहिए। सायंकाल, प्रातः काल, मध्याह्न काल और विशेष रूप से प्रदोष काल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण से पहले दिन में, चंद्र ग्रहण से पूर्व सायंकाल में तथा ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण की मुक्ति हो जाने पर स्नान करने के अनंतर भोजन करना चाहिए। चंद्रमा के ग्रहण से मुक्त हो जाने पर यदि अर्धरात्रि ना हो तो भोजन करना चाहिए।
बिना ग्रहण से मुक्त हुए चंद्रमा और सूर्य दोनों के अस्त हो जाने पर दूसरे दिन उनका दर्शन करके भोजन करना चाहिए। भूखे व्यक्तियों को बिना दिए हुए तथा दुर्मना होकर भोजन नहीं करना चाहिए। यज्ञ से अवशिष्ट अन्न से भिन्न अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्य मनस्क होकर तथा क्रुद्ध होकर भोजन नहीं करना चाहिए। जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाता है, जो केवल काम सुख के लिए ही मैथुन करता है और जो केवल आजीविका प्राप्त हो जाए इस उद्देश्य से अध्ययन करता है, उसका जीवन निष्फल ही है। जो सिर ढककर भोजन करता है, उत्तर की ओर मुख करके भोजन करता है और जूता पहनकर भोजन करता है, उसके इस प्रकार किए गए भोजन को आसुरी भोजन समझना चाहिए। ठीक अर्धरात्रि, ठीक मध्याह्न अजीर्ण होने पर गीले वस्त्र धारण कर दूसरे के लिए निर्दिष्ट आसन पर सोते हुए खड़े होकर टूटे फूटे पात्र में भूमि पर तथा हाथ पर भोजन नहीं करना चाहिए। झूठे होकर ना तो घृत ग्रहण करे और ना सिर का ही स्पर्श करे। भोजन करते हुए वेद का उच्चारण नहीं करना चाहिए और बिना कुछ भोजन छोड़े ही अर्थात पूर्ण भोजन ना करे तथा भार्या के साथ भी भोजन ना करे। न अंधकार में, न आकाश के नीचे शून्य स्थान में, न देव मंदिरों में ही भोजन करे। एक वस्त्र पहनकर सवारी या शैया पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। बिना खड़ाऊ उतारे और हंसते हुए तथा रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भोजन करके सुखपूर्वक बैठकर उस अन्न को पचाना चाहिए और इतिहास तथा पुराणों के द्वारा वेद के रहस्यों को विस्तार पूर्वक समझना चाहिए। तदनंतर द्विज को पूर्व में बतलाई गई विधि के अनुसार संध्योपासना करनी चाहिए। पश्चिम की ओर मुख करते हुए आसन पर बैठकर गायत्री देवी का जप करना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्व की अर्थात प्रातः काल की और पश्चिम की अर्थात सायंकाल की संध्या नहीं करता, वह सभी धर्मों से रहित होता हुआ लोक में शूद्र के समान होता है।